आदेश आदेश कर्क राशि वालों, मंगल का यह परिवर्तन आपके लिए मंगलमय जीवन की सौगात आपको दे रहा है। मंगल देव आपकी कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं। आपके दशमेश, आपके पंचमेश, हाँ हाँ हाँ, 12वें स्थान में जा रहे हैं। 12वां स्थान व्यय का भाव होता है, लेकिन मंगल है ये, तो यहाँ पर भी शुभ फल देंगे। क्या क्या करेंगे? शिक्षा के लिए विदेश जाने की सोच रहे थे, विदेश से शिक्षा प्राप्त करने की सोच रहे थे, फॉरेन की एजुकेशन लेने के लिए सोच रहे थे, सपने आपके साकार होने वाले हैं। जोशो खरोश में कोई कमी नहीं रहेगी। पूरी पावर, पूरी एनर्जी आपके अंदर रहने वाली है। और रोजगार का कोई संकट था, विदेशी कंपनी में जॉब करना चाहते थे, विदेश में जॉब प्राप्त करना चाहते थे, तो भी मंगल देव इसके सारे रास्ते आपके लिए खोल रहे हैं। रोग, रिपु, ऋण तीनों का सफाया कर रहे हैं। हाँ, खर्चा थोड़ा अधिक होगा, इस बात से सावधान रहना है। और विदेश में जा रहे हैं तो किसी के जाल में मत उलझ जाइए। फोर्जरी का शिकार होने से आपको बचना है। अर्थात आंखें खुली रखनी है, कानों को खुला रखना है और बुद्धि को सही दिशा में आगे बढ़ाना है। कोई आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, यह देखना बहुत जरूरी है। आदेश आदेश, मैं शावर वंश साधक प्रवीण आज बात करेंगे कर्क राशि पर। क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल राशि परिवर्तन का? मंगल देव, भूमिपुत्र मंगल देव 27 अगस्त को अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 20 अक्टूबर तक यही रहने वाले हैं। कर्क राशि, कर्क लगन वाले लोगों की बात की जाए तो मंगल देव आपकी कुंडली में सर्वाधिक कारकत्व को प्राप्त होते हैं। आपके रोजगार के स्वामी मंगल देव हैं, आपके शिक्षा के, संतान के, प्रेम के स्वामी मंगल देव है। और भैया मंगल देव का गोचर हो रहा है कहां पर? 12वें स्थान पर। देखिए, वैसे तो किसी भी ग्रह का 12वें स्थान में जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन शुक्र देव यहाँ पर अति विशिष्ट कारक होते हैं और मंगल देव भी आपके लिए यहाँ पर बुरा नहीं करेंगे। सबसे पहले तो यदि आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की सोच रहे थे, विदेश में रह कर के शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे थे, तो इस गोचर काल के दौरान वह संभावना दिखाई दे रही है। संतान को लेकर के कोई दिक्कत आपको थी, संतान आपकी विदेश में पढ़ना चाहती थी और आप बजट कैरी नहीं कर पा रहे थे, उस समस्या का समाधान भी मंगल देव इस गोचर काल के दौरान कर रहे हैं। प्रेम संबंधों में प्रेम तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन हो सकता है आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका किसी कार्य से बाहर जाए, कुछ दिनों के लिए आपसे अलग हो सकते हैं। अब अलग ऐसे नहीं कि आपसे संबंध विच्छेद कर देंगे, संबंध तो यहाँ मजबूत रहने वाले हैं, लेकिन दूरियां बढ़ सकती। अब हो सकता है उनकी जॉब लग जाए, हो सकता है वो विदेश में पढ़ने के लिए चली जाए, हो सकता है जहाँ पर उनका जन्म स्थान हो उससे काफी दूर वो उनको एजुकेशन गेट करने के लिए जाना पड़े। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरियां बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। मंगल देव आपके दशम के स्वामी हैं, तो दशम के स्वामी जब 12वें स्थान में बैठते हैं तो ऐसे में कहता है जन्म स्थान से काफी दूर जाने पर अर्निंग होती है, भाग्य उदय होता है। तो भैया मंगल देव यही करा रहे हैं।
मंगल देव क्या चाहते हैं कि जो आपका जन्म स्थान है उससे काफी दूर चले जाओ तो आपको कैरियर के रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कैरियर में आगे बढ़ना है ना, तो कैरियर में आगे बढ़ाएंगे, ये नहीं रोक रहे। आप चाहते हैं एमएनसी कंपनी में जॉब मिल जाए तो ये एमएनसी कंपनी में भी आपको जॉब दिला रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो एमएनसी कंपनी इंडिया में ही हो और आप यहीं पर जॉब करें, चाहे जन्म स्थान से भले ही दूर जाना पड़े। तो ऐसे भी संकेत इस गोचर काल के दौरान आपके पक्ष में ही दिखाई दे रहे हैं। मंगल देव 12वें स्थान में बैठे हैं तो देखिए खर्चा तो अधिक कराएंगे, थोड़ा बहुता रोग हो सकता है। विदेश जाने में आपको सावधान रहना है, कहीं कबूतरबाजी का शिकार मत हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स किसी अच्छे व्यक्ति के द्वारा ही लगवाइए, जिससे कि आपके साथ फोर्जरी होने की संभावना नगण्य हो जाए। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं? भेजना था कहीं और, भेज दिया कहीं और, डॉक्यूमेंट कुछ और लगा दिए, जो लगने थे वो नहीं लगाए। तो डॉक्यूमेंट से खिलवाड़ ना हो, जहां जा रहे हैं वहीं के लिए आपका वीजा लगे। इस तरह की चीजों पर आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के कोई आपका यूज ना कर पाए, इस बात पर आपको आंखें खुली रखनी है, कानों को खुला रखना है, बुद्धि को बहुत ज्यादा एक्टिव रखना है। और हॉस्पिटल में मंगलवार के दिन जाकर के मरीजों को कुछ फल वितरित कर दें तो गजब परिणाम आएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। लाल रंग के फल कर सकते हैं। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। 3rd हाउस में मंगल देव की दृष्टि बहुत कारकत्व लिए होती है। छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे, हो सकता है व्यापारिक यात्राएं हो सकता है धार्मिक यात्राएं हो। छोटे भाई बहनों की मदद करने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा। जोश से परिपूर्ण रहेंगे, मेहनत से जी नहीं चुराएंगे, पूरा श्रम पूरी मेहनत ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे। जिसके साथ कार्य करेंगे पूरे जोश के साथ करेंगे। मंगल देव की 7वीं दृष्टि 6th हाउस पर पड़ेगी तो रोग रिपु ऋण इन तीनों को मात देंगे। अब देखिए रोग को आपने मात दे दी, हमने उपाय बताया कि हॉस्पिटल में मंगलवार को जाकर के जो गरीब पेशेंट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह में जाकर के उनको लाल रंग के फल आप भेंट कीजिए, ठीक है। तो रोग से आपने अपना बचाव कर लिया। अब बात आती है शत्रु। तो शत्रु जितने भी हैं आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपने आप ही मंगल देव की कृपा से आपके जोश को देखते हुए, आपके कार्यकुशलता को देखते हुए ठंडे पड़ जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी आप ऋण भी कहते हैं, ऋण कैसे उतर जाएगा? तो भैया बताया ना, कैरियर के स्वामी है, अच्छी जॉब लगेगी, अच्छा बिजनेस चलेगा, हर तरीके से आपके पास अर्निंग आएगी, और अर्निंग आएगी तभी तो कर्जा उतर पाएगा। तो अर्निंग के रिसोर्सेज इस दौरान बढ़ा रहे हैं, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल देव की उच्च दृष्टि आपके 7म भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ नई खुशियां आपके दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रही हैं। देखिए एक चीज का ध्यान रखना, दाम्पत्य जीवन में ईगोइस्टिक मत होना और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करना, कि मंगल देव की उच्च की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो ये दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों पर कलह कराने का संकेत देती है, लेकिन दोनों रिश्तों को भी बहुत मजबूती से जोड़ने का परिचायक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो जब रिश्तों को मजबूत होना ही है तो यार छोटी छोटी बातों पर क्रोध करके क्यों बिगाड़ना। और एस्ट्रो शावर मित्र बैठे हैं ना, काहे को चिंता कर रहे हो, सभी चीजों का उपाय है। पार्टनरशिप में व्यापार था बहुत अच्छा चलेगा, उसमें आपका वर्चस्व कायम होगा। दैनिक आमदनी है, दैनिक आमदनी में पूरी वृद्धि आपकी इस गोचर काल के दौरान होने वाली है। मंगल देव देखिए चूंकि कर्क राशि है आपकी, और कर्क राशि कर्क लगन पर फिलहाल ढैया का प्रभाव है, लेकिन शनिदेव के वक्री होने से ढैया में भी कुछ ना कुछ कमी आ रही है, क्योंकि संघर्ष में कमी तो नहीं रहने वाली, मेहनत तो करनी पड़ेगी।
लेकिन भैया सप्तम का और नवम का फल आपको मिल रहा है, अर्थात भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो ऐसे में मंगल देव आपकी कुंडली में यदि नीच के हैं, या मंगल देव का शुभ प्रभाव आपकी कुंडली में नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए उपाय कीजिए। देखिए, एक मंत्र है हनुमान जी का, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन किशानु ज्ञानी नाम, धनुजवन किशानु नाम ज्ञानी माग्रण्यम। यार मंत्र भूल रहे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, इस मंत्र को नहीं बताते। दूसरा मंत्र आपको बताते हैं, हनुमान जी का जो मंत्र है, मनोजमम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिवताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। मंगलवार से शुरू करना है। इस मंत्र को आपको कितनी बार बोलना है? 21 बार। 21 बार कैसे बोलना है? अपने पूजा स्थान में बैठ जाइए, हनुमान जी को तिलक लगाइए, उनके आगे दीपक प्रज्वलित कीजिए, उनको भोग लगाइए, जो भी आप लगाना चाहते हैं, और एक गिलास पानी रख लीजिए और बैठ करके आसन पर 21 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। दोबारा मंत्र बता देते हैं, गूगल पर भी मिल जाएगा आपको आसानी से। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। इस मंत्र का 21 बार जाप कीजिए। जाप कैसे करना है? मुंह नहीं खुलेगा, मन ही मन जाप करना है। और 21 बार पूरा होने के बाद उस पानी में फूंक मार दीजिए, और पानी में फूंक मारने के बाद थोड़ा सा पानी, उस पानी को आप पी लीजिए, बाकी थोड़ा थोड़ा सबके घर के सदस्यों को पिला दीजिए, और फिर जो बचे उसके अपने घर के कोने कोने में डाल दीजिए। मंगलवार से स्टार्ट कीजिए, या तो मंगलवार टू मंगलवार कीजिए, और मंगलवार से शुरू करके लगातार 45 दिन तक अगर आप ऐसा करते हैं, मंगल देव की कृपा आपको मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और शाबर मंत्र साधक प्रवीण को अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।